हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिशिंग की कि फिशिंग क्या होती है और कैसे की जाती है फिशिंग। फिशिंग के टूल्स क्या होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्या कॉन्स प्रोस, सब कुछ मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो बनी रहे मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो पहला होगा व्हाट इज फिशिंग, एंड सेकंड इज टाइप्स ऑफ फिशिंग, एंड थर्ड इज व्हाट आर द टूल यूज्ड फॉर फिशिंग, and fourth is how to do fishing, and the fifth is the easiest way of credential harvesting. I will tell you what is credential harvesting, and the last but not least is the clearing tracks. तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज फिशिंग। देख लेते हैं व्हाट इज फिशिंग। तो व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या है? फिशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग threats we face. Most of know what it is and how it works, but we still get caught out. तो फिशिंग एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थ्रेट है जो आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं, और हम में से कई जानते हैं कि फ़िशिंग क्या होती है और कैसे करी जाती है, बट फिर भी जो अटैकर्स होते हैं वो फ़िशिंग को एक ऐसी तरीके से करते हैं कि हमें पता नहीं लग पाता कि वो फ़िशिंग का ही है और हम उसके झांसे में आ जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा बता दूंगा कि कैसे बचते हैं और क्या क्या उसके बचने के लिए, डिनायल करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ओके, एंड मैंने एक पॉइंट लाया था क्रेडेंशियल हार्वेस्टर्स। तो मैं बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो क्रेडेंशियल की मतलब तो आपको पता ही होगा। क्रेडेंशियल मतलब हमारे जितने इंफॉर्मेशन होते हैं, पर्सनल प्राइवेसी होती है, वो सब क्रेडेंशियल में गिना जाता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, वो सब क्रेडेंशियल में आता है। और हार्वेस्टिंग मतलब क्रेडेंशियल को चुराना, एक तरह से उसकी हंटिंग करना, वो होती है हार्वेस्टिंग। तो क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पूरा एक अगर जोड़ दिया जाए तो वो एक फिशिंग उसका दूसरा नाम है। फिशिंग मीन्स क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग। ओके, तो फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग होती क्या है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूँ। तो फिशिंग में जो अटैकर होता है वो एक कोई भी वेब पेज को, एनी इंडिविजुअल वेब पेज को क्लोन करता है। क्लोन मतलब एक कर देना। वो जो साइट है वो वैसी ही रहेगी, जो हमने जो क्लोन करी है वो साइट भी वैसी ही रहेगी, बट ये क्लोन वाली साइट हमारे पास रहेगी, इसके ओनर हम होंगे, और ये जो फर्स्ट वाली साइट है जिसको हमने क्लोन किया है वो जो उसका ऑनर है उसी की रहेगी। जैसे मैंने फेसबुक को क्लोन किया, आई क्लोन्ड FB, सो द क्लोन वर्जन इज माइन। जो क्लोन किया है वो मेरा है, बट ये जो रियल FB है वो मार्क जुकरबर्ग का है। ओके, सो वेब पेज क्लोन करने के बाद अटैकर करता क्या है कि जो वेब पेज होता है उसको अपने IP के साथ बाइंड कर देता है। बाइंड मीन्स उस वेब पेज, ये सपोज ये वेब पेज है एंड ये मेरी IP है, मेरी लिनक्स की IP है। तो मैंने इसको ऐसे बांध दिया, एक रस्सी टाइप से ऐसे बांध दिया कि इधर से मेरे वेब पेज से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मेरे IP पे आएगी, और IP मेरे OS का है तो मेरे OS पे वो एक एक्सटेंशन लेकर सेव हो जाएगी। ओके, टू गेट द इंफॉर्मेशन बैक। तो ये था कि फिशिंग होती क्या है, कैसे होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फिशिंग। तो फिशिंग मेनली 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है ईमेल फिशिंग, सेकंड है स्पीयर फिशिंग, थर्ड है वेलिंग, फोर्थ है स्मिशिंग एंड विशिंग, एंड फिफ्थ है एंगलर फिशिंग। तो मैं आज ईमेल फिशिंग बता देता हूँ, बाकी के जो 4 होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो ईमेल फिशिंग में क्या होता है, हम एक मैलिशियस प्रोग्राम बना के अपने ईमेल में अटैच कर देते हैं।
अब आप बोल रहे होंगे कि जीमेल तो एक कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम अटैच कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम को बाहर से स्पूफ कर देते हैं। स्पूफ मतलब उसका एक मुखौटा पहना देना। उससे क्या होगा कि जो भी अंदर मैलिशियस कोडिंग होगी वो बाहर नहीं दिखेगी, और जो आईपीएस आईडीएस होगा, आईपीएस आईडीएस मतलब इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वो वर्क नहीं करेगा, बार बार उसको देख के छोड़ देगा। तो ईमेल जैसे ही विक्टिम के पास जाएगा, विक्टिम उसको खोलेगा, जो मैलिशियस कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड देन वो वर्क करना चालू करेगा, और जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो वापस मेरे पास आ जाएगी, यानी कि अटैकर के पास आ जाएगी। तो ये था ईमेल फिशिंग अटैक। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इन फोर्थ की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द टूल्स यूज्ड फॉर फिशिंग। व्हाट आर द टूल यूज्ड फॉर फिशिंग। तो फिशिंग में जो टूल यूज होते हैं वो मेनली 5 होते हैं, जिनमें से जो जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो ये 3 है। तो हम बात करते हैं टूल्स यूज फॉर फिशिंग अटैक आर, first is a Linux box. Everyone knows what a Linux box is. So a Linux box or Linux box is a Linux operating system. So you can choose any of Linux operating system. इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, जैसे कि काली मिल जाएगा आपको, पैरेट ओएस मिल जाएगा, रेड हैट मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने लिनक्स काली किया है या पैरेट किया है या और रेड हैट किया है, बहुत सारे ऐसे हैं, अगर ये किया है तो आपने ये सेट टूल किट प्री इंस्टॉल्ड आएगा। सेट टूल किट काम क्या कर देता है मैं बताता हूँ। सेट टूल किट एक 800 to 900 MB का एक पूरा टूल किट है, जिसमें A to Z सारे फिशिंग से लेकर के पेन टेस्ट के सारे उसमें टूल्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये सेट टूल किट से हम फिशिंग भी कर सकते हैं बहुत आराम से। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज वर्चुअल बॉक्स or VMware or dual booting. So let me tell what dual booting is. So dual boot means suppose मेरे पास एक Windows 10 है और एक Parrot OS है, मुझे ये दोनों चलाने हैं, तो मैं dual boot से इन दोनों को चला सकता हूँ। Dual means 2 and boot means you know what is boot, running any operating system. Okay, so dual boot to मतलब to run. Okay, so if I dual boot these 2 operating system, I can run all of these 2 operating system, but I can only use one at one time. But I use VirtualBox because अगर मैं dual boot करूँ तो मेरे हार्ड डिस्क पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो रैम है 4 GB का ही है और मेरा हार्ड डिस्क भी कुछ ज़्यादा स्पेस खाली है नहीं। इसीलिए मैंने डुअल बूट ना करके मैंने वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्चुअल बॉक्स क्या है। तो वर्चुअल बॉक्स एक टूल है जिसके अंदर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज से उसको इंस्टॉल करके एक ही टाइम पे हम 2 से 3 इमेज चला सकते हैं, 2 से 3 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स उस काम में आता है। ये बाकी के जो 2 टूल्स हैं, दैट आर टाइपिंग स्किल्स एंड इंटेलिजेंट माइंड, ये हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। वैसे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अभी स्किड हैं, यानी कि स्क्रिप्ट कीड़ी हैं, तो आपको ये दोनों होना, आई थिंक आपके पास ये दोनों नहीं होगा। और अगर आप थोड़े और बढ़कर हैं स्क्रिप्ट कीड़ी से, आपको पता है कि एक्सप्लॉइट कैसे काम करता है, तो आपके पास ये दोनों ज़रूर होगा। टाइपिंग स्किल हो ना हो, इंटेलिजेंट माइंड ज़रूर होना चाहिए, राइट।
Okay, now let's go to the other topic, that is how to do fishing. That is the सबसे main topic. Okay, so how to do fishing. तो फिशिंग जो है, फिशिंग इज जस्ट इजी एज कैचिंग ए फिश फ्रॉम ए लेक और पॉन्ड और रिवर. ओके, तो फिशिंग फिशिंग एक एफ वाला फिशिंग होता है और एक पी वाला फिशिंग होता है. तो एफ वाले फिशिंग में भी वही काम करते हैं जो हम पी वाले फिशिंग में करते हैं, राइट. एफ वाले फिशिंग में क्या करते हैं, चारा कांटे के अंदर डाल के और लेक या पॉन्ड या रिवर जिससे भी आपको मछली पकड़नी होती है उसमें डाल देते हैं. फिर क्या होता है, उस चारे में मछली आके फंसती है और हम उसको उठा लेते हैं. जस्ट सेम फिशिंग में होती है. फिशिंग में क्या होता है कि हम एक साइट क्लोन करते हैं, यानी कि चारा डालते हैं कांटे में. फिर चारे को कांटे के अंदर बाइंड करते हैं, यानी कि जो वेब पेज है उसको अपने आईपी से बाइंड करते हैं. नेक्स्ट क्या करते हैं, उसको रिवर या लेक या पॉन्ड में किसी में भी छोड़ देते हैं, यानी कि विक्टिम को वो वेब पेज शेयर कर देते हैं. उससे क्या होता है, फिश उस चारे को खाती है, यानी कि विक्टिम उस जो वेब पेज है ओपन करता है और इंफॉर्मेशन उसमें भरता है. इंफॉर्मेशन जैसे ही भरता है वो अटैकर के पास आ जाता है. और फिश में क्या होता है, जैसे ही वो चारे को खाती है वो उसके मुंह में फंसता है और जो कैचर होता है वो उसको उठा लेता है. तो फिशिंग और ये वाला फिशिंग और ये वाला फिशिंग दोनों मैक्सिमम सेम है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं. ओनली जस्ट टू क्लोन ए वेब पेज विद टेक्स्ट बॉक्सेस. जैसे कि मैंने बताया था कि वेब पेज क्लोन करना है और उस वेब पेज में टेक्स्ट बॉक्स जरूर होना चाहिए. अगर टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन नहीं भरी जा सकती है. द थर्ड वन इज बाइंड इट टू योर आईपी. जैसे कि चारे को कांटे में बाइंड करते हैं वैसे ही वेब पेज को अपने आईपी में बाइंड कर देंगे. नेक्स्ट, जस्ट शेयर योर आईपी टू विक्टिम. वो जो आईपी है उसको विक्टिम को शेयर करते हैं, यानी कि जो कांटा है और जो चारा है वो लेक या पॉन्ड में डाल देते हैं. और तब तक वेट करते हैं जब तक मछली उस चारे को खा नहीं लेती और फंस नहीं जाती. यानी कि तब तक वेट करते हैं जब विक्टिम उस वेब पेज पे आ नहीं जाता और इंफॉर्मेशन भरता नहीं है. ओके, एक बार जैसे ही विक्टिम ने इंफॉर्मेशन उस टेक्स्ट बॉक्स में भरी वैसे ही वो एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से आपके उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें जा कर के सेव हो जाती है और वो XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्म में सेव होती है. उसके बाद एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज उतना भी हार्ड नहीं है, तो उससे वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से फिशिंग करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इजीएस्ट वे ऑफ क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग. सो सब क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग का सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है, तो मैंने बताया था सेट यानी कि सोशल इंजीनियरिंग टूल किट. इससे आसान तरीका कोई भी नहीं हो सकता है क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग यानी कि फिशिंग का. तो हमें करना कुछ नहीं होता है, बस अपनी जो आईपी होती है और जो साइट होता है वो हमें इस सेट को बता देना होता है और बाकी का जो भी काम होता है वो सेट अपने आप कर लेता है. और हमें खाली उस साइट को अपने आईपी को शेयर करनी होती है और विक्टिम के पास भेजनी होती है और वही सब होता है जो इसमें मैंने बताया था. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स. तो अगर आप एक पेन टेस्ट के बारे में जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि एक पेन टेस्टिंग का सबसे लास्ट जो स्टेप होता है वो ट्रैक्स क्लियरिंग का होता है. तो क्लियरिंग ट्रैक्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सबूत होता है, जैसे कोई चोर होता है तो चोरी करके सबूत मिटा देता है, वैसे ही हम अपने जितने सबूत हैं सब मिटा देंगे. तो सबूत मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने जो आईपी एड्रेस वेबसाइट के साथ बाइंड करी थी उसे स्पूफ कर देना होगा. स्पूफ मीन्स एक मास्क पहना देना. ओके, एक मास्क अगर हम पहना देंगे उसको तो क्या होगा कि हमारी जो आईपी होगी उससे हम ट्रेस नहीं हो पाएंगे. ट्रेस नहीं हो पाएंगे तो हम सेफ रहेंगे. तो
ये था फिशिंग के बारे में पूरा A to Z फॉर बिगिनर। और आगे की वीडियोस ऐसे ही लेक्चर वीडियोस देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना इसमें क्या दिक्कत थी और क्या अच्छा लगा।